हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुज्जर, BMS सेकंड प्रोफ स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो जो राजस्थान की आयुष काउंसलिंग है उसका SVR2 का जो शेड्यूल है वो आ चुका है, उसकी सीट मैट्रिक्स है वो भी आ चुकी है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राजस्थान से रिलेटेड, ऑल इंडिया से रिलेटेड, आपको आयुष से रिलेटेड सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर मिलती रहती है। तो मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको तुरंत ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस शेड्यूल के बारे में क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं वो कंप्लीट आपको मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो के द एंड तक। तो सबसे पहले आपको जो आयुष काउंसलिंग की है वो इसी वेबसाइट पर मैं आपको लेके चल रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो शेड्यूल है वो डाउनलोड नहीं हो रहा था, इसलिए मैं डायरेक्ट साइट पर ही आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं जो पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स है वो 17 नवंबर को है। 17 नवंबर को ये है, अपलोड हो चुकी है। आप जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, वरना मैं टेलीग्राम वगैरह पे मैंने प्रोवाइड करवा दी है। तो इसमें जो क्या क्या रूल रेगुलेशंस हैं और क्या डेट्स हैं, तो यह देख सकते हैं आप। चॉइस फिलिंग फॉर स्टे वैकेंसी राउंड 2, तो चॉइस फिलिंग की है वो यहाँ पे डेट दे रखी है, 18 से 20 तारीख है। तो 18 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में आपकी जो चॉइस फिलिंग की है वो डेट्स है। तो इस डेट के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करना है। पेमेंट फैसिलिटी तो 20 तारीख को लास्ट है, तो 7 बजे तक आप पेमेंट, अगर किसी ने चॉइस फिलिंग पहले से कर रखा था तो अभी यहाँ ऑप्शन है कि वो अगर पेमेंट नहीं किया हो उसने और चॉइस फिलिंग नहीं किया, ओनली रजिस्ट्रेशन करके छोड़ रखा हो, तो 7 PM 20 तारीख तक वो पेमेंट कर सकता है। और चॉइस लॉकिंग, ऑटो लॉकिंग हो जाती है, या लॉक करने की जरूरत नहीं रहती है। वो 20/11/2025 तक ये अवेलेबल है, 11:59 PM तक ये अपने आप ही ऑटो लॉक हो जाएगी। तब तक आप चॉइसेज हैं वो चेंज कर सकते हैं। 18 से 20 के बीच में 12 बजे तक आप कभी भी चॉइस है अपनी चेंज कर सकते हैं। यहाँ लॉक का ऑप्शन नहीं आता है राजस्थान का इंश्योरेंस। इसके बाद जो SVR2 में है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो अपग्रेडेशन को लेकर था कि जो यहाँ आप चॉइस फिलिंग है ओनली प्रीवियसली रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, या कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसा कैंडिडेट हो जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ SVR1 में या पहले के राउंड्स में, तो वो अभी यहाँ एलिजिबल नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता है। SVR2 में ओनली वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई है या हो भी गई है तो अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज करना चाहता है, तो वो फ्रेश चॉइसेज है वो कन्फर्म आपको ऑप्शन है वो कन्फर्म या चॉइसेज आपको फिल करना ही पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि जो ऑल इंडिया में होता है कि हमारी डायरेक्ट ही ट्रांसफर हो जाएगी चॉइसेज, या आपको अलग से चॉइसेज है वो फिल करना ही पड़ेगा SVR2 में। तो यहाँ SVR2 में अपग्रेडेशन का ऑप्शन है, तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको अपग्रेड करवाना है, सीटें तो बहुत कम है बट फिर भी आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं और अपग्रेड करा सकते हैं। तो सभी कैंडिडेट है जिनको कॉलेज मिली हुई है या अभी तक कॉलेज भी अलॉट नहीं हुई है वो सभी एलिजिबल है। बस वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है जिन्होंने अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। इसके अलावा सभी कैंडिडेट है जो एलिजिबल है राजस्थान काउंसिलिंग के, जिनको राजस्थान के थ्रू पहले कॉलेज मिली हुई हो या नहीं मिली हुई हो, तो मिली हुई है वो अपग्रेड करा सकते हैं। या जिनको अभी तक नहीं मिली है वो डायरेक्ट या चॉइस फिलिंग करके और कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट वैकेंसी राउंड 2 का ये देख सकते हो। अलॉटमेंट टेंटेटिव अलॉटमेंट 21 नवंबर 2025 को आपको आफ्टर 5 PM है वो अलॉटमेंट आ जाएगा। आपको अगर कोई ग्रीवियंस लगता है, रिजल्ट में कमी लगती है, तो आप यहाँ ग्रीवियंस डाल सकते हैं 22 नवंबर को 12 PM तक। फिर आपका जो प्रोविजनल रिजल्ट है वो 22 नवंबर को आ जाएगा। इसे वैकेंसी टूर का जो आपका डाउनलोड करोगे अलॉटमेंट लेटर, वो 22/11/2025 आफ्टर 6 PM वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें जो बेसिक डिटेल्स मैं हर वीडियो में पहले बता रखा हूँ, ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। तो आप जो प्लेलिस्ट है वो आप जाकर के देख सकते हैं, लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर में मैं लिंक दे दूंगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैंने सब वीडियो बना रखे हैं। जिन कैंडिडेट्स का अपग्रेडेशन होता है तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, बेसिक 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। आपका जो प्रिंट आउट रहता है वो रहता है जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, एक आपकी फी रिसिप्ट रहती है और एक डॉक्यूमेंट्स और रहता है। तो ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपग्रेड जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको चाहिए होते हैं। तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने सब डिटेल्स अच्छे से बता रखी है, बार बार टाइम क्यों ही खराब करें। इसके लिए बाद में आपको यहाँ जो आपकी रिपोर्टिंग होगी उसके लिए आपको ओनली 2 ही दिन दिए गए हैं। कोई भी कैंडिडेट हो जिनको फ्रेश अलॉट हुआ है BMS BHMS BUMS का, या फिर कैंडिडेट जो कोई भी कैंडिडेट हो कंप्लीट जिनको अपग्रेड हुआ है, भले ही वो BMS का हो, BHMS का हो, BUMS का हो, BNYS का हो, जिनको भी अपग्रेड हुआ है वो सभी कैंडिडेट यहाँ अब आपको रिपोर्टिंग करनी है। उसकी डेट ये दे रखी है 24 नवंबर। और अगर फिर भी अब अदर कैंडिडेट्स में कौन बचे, ऑल BNYS कैंडिडेट हो गए, और एनी रिमेनिंग कोई भी बाई चांस अगर 24 तारीख को रिपोर्ट नहीं कर पाया वो कैंडिडेट यहाँ अवेलेबल हो सकते हैं, 25 तारीख को रिपोर्टिंग कर सकते हैं, या वह कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा।
या आपकी जो रिपोर्टिंग प्रोसेस रहता है वो आयुष्मान 214 नंबर रूम नंबर रहता है, सेक्टर 26 प्रताप नगर जयपुर में होती है आपकी रिपोर्टिंग, आपको पता ही होगा। तो ये अलॉटेड न्यू कॉलेज आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट है पर्सन ऑफिस, तो ये आपको रिपोर्टिंग कर देनी है, या आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स वो आपको लेकर के आने ही हैं। सो और फीस से रिलेटेड भी मैंने पुराने वीडियो अगर देख रखे होंगे तो आपको नॉलेज होगा, बट अगर नहीं है तो मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ। अगर आपकी 1 लाख से कम फीस है तो आप यहाँ डायरेक्टली है वो पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर 1 लाख से ज़्यादा है प्राइवेट कॉलेज से तो उनके लिए आप डीडी बनवा करके ला सकते हैं, तो वो बैंक से बनती है। वो डिटेल्स आप चेक कर लेना, पुरानी वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल्स में मिल जाएगा। अब इसके बाद एक चीज़ और है कि जो ये फिफ्थ राउंड हो गया आपका SVR2, इसके बाद भी आपका एक है वो एक राउंड और होगा। तो मान लो कि यहाँ वैसे तो बहुत ही कम चांस रहते हैं, रेयरली, बट फिर भी ये जो कैंडिडेट्स हैं इनमें अगर आपको कॉलेज SVR2 में अलॉट हो गई, फिर भी बाई चांस कोई एक दो कैंडिडेट हैं जो सीट छोड़ देते हैं, रिपोर्टिंग कराने नहीं आते हैं, तो फिर भी अगर बाई चांस 2-4 सीटें रह गई ना, तो वो कैंडिडेट्स हैं तो इसके लिए पार्टिसिपेट कर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। नो रजिस्ट्रेशन एंड नो चॉइस फिलिंग। तो ये मोप अप राउंड शेड्यूल है जो प्रोविजनल है वो या तो दे ही दिया गया है साथ में कि 26 तारीख को आपका अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाई चांस आपको अगर यहाँ तक अलॉट नहीं हुआ है ना, कि आपको जो ये रिजल्ट आया है SVR2 का रिजल्ट आ जाएगा, उसमें अगर अलॉटमेंट नहीं होता है ना, तो जो कैंडिडेट बच गए तो यहाँ अगर बाई चांस कोई सीट खाली होती है तो ये मोप अप राउंड है, वो 26 तारीख को इसका डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा। इसमें न तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है न चॉइस फिलिंग करनी है, ये अपने आप ही जैसा ऑल इंडिया में SVR2 में होता है ना, वैसा सा ही प्रोसेस होगा डायरेक्ट। तो चॉइसेस सबमिटेड ड्यूरिंग SVR2 विल बी कंसिडर्ड फॉर मोप अप राउंड, या जो भी आपने पहले SVR2 में जो चॉइस फिलिंग की है वही आपके लिए यहाँ कंसिडर की जाएगी। मोप अप राउंड में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, न तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है न चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन का तो अभी भी SVR2 में भी ऑप्शन नहीं है। प्रोविजनल लिस्ट ऑफ अलॉटमेंट लेटर मोप अराउंड 26 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। बाई चांस कोई सीट रही और आपकी अगर ठीक ठाक वहाँ मार्क्स आ रहे तो मिल सकता है, बाई चांस यहाँ कोई सीट छोड़ देता है तो कैंडिडेट। रिपोर्टिंग है इसकी, आपको मोप अप राउंड की रिपोर्टिंग 28/11 तो 28 नवंबर को है वो आपकी रिपोर्टिंग रहेगी। और इसी के साथ 28 नवंबर को आपका आयुष काउंसिलिंग राजस्थान का कंप्लीट कंप्लीशन है वो हो जाएगा, कंप्लीट शेड्यूल है वो कंप्लीट हो जाएगा, आयुष काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपकी नेक्स्ट ईयर ही जो आयुष काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो पाएगी। तो ये कंप्लीट बेसिक डिटेल्स थी, मैंने अच्छे से प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की लिंक का इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाती है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। अगर आपको किसी को पेड की गाइडेंस चाहिए, आपको थोड़ा बहुत में डिटेल्स, तो इसके लिए आप पेड ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहे होंगे या आपको जो लिंक दिखाई दे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगी, वो आप चेक कर लेना। ओके, थैंक यू।